दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड को लेके माफ़ कर देना। मैं क्या हुआ, मुझे ना वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, मसल पेन है। तो मैं सोफे पे नहीं बैठ पा रहा हूँ अभी के लिए, मतलब पीठ दुख रही है ना, तो थोड़ा सा कुर्सी पे हूँ। बैकग्राउंड के लिए माफ़ कर देना। पवनदीप राजन का एक नया सॉन्ग आने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। आपने पोस्टर तो देख ही लिया होगा, बहुत ही ज़बरदस्त पोस्टर है। कमिंग सून बोला गया है। सिर्फ एक नहीं सॉन्ग आने वाले भाई पवन के, वही मैं बताना चाहता हूँ। बैकग्राउंड के लिए सॉरी यार। तो उसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं अभी। सिर्फ एक पोस्टर के बारे में नहीं चर्चा करेंगे। पवनदीप राजन के कुछ सॉन्ग्स आने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और पवनदीप राजन अभी किस किस म्यूज़िक कंपनी के साथ कांटेक्ट में है, उसके बारे में भी डिटेल हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा अपडेट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, सो जस्ट चिल एंड पूरा का पूरा अपडेट सुनिए। सबसे पहले तो ये सॉन्ग आएगा, अच्छी तरीके से इसकी हाइप वगैरह बनाई गई है, पोस्टर लाए गए हैं, तैयारी पूरी है। पवनदीप राजन खुद एक्टिंग करने वाले हैं। ऐसे 2 सॉन्ग्स आने वाले हैं बहुत ही जल्द, जहाँ पे पवनदीप राजन सिर्फ गाएंगे नहीं, खुद एक्ट भी करेंगे। बहुत से पब्लिक की ये डिमांड थी कि पवनदीप राजन सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग में ना रहे, कभी कभी उनके कोई सॉन्ग्स भी आने चाहिए। विली चॉकलेट ने उनसे दो सॉन्ग्स की डील करी है, विली चॉकलेट वालों ने। और अभी तक एक्ट्रेस कौन है वगैरह, या फिर सॉन्ग किस बेसिस पे है वो नहीं पता। मतलब आप अब बोलोगे कि पूरा डिटेल नहीं, देखो जो अपडेट्स आती है, देखो बॉलीवुड की भी कोई अपडेट आती है कोई भी फिल्म की, तो ये यहाँ तक ही आती है कि क्या एक झटके में आपको एक्ट्रेस कौन है, एक्टर कौन है, बजट कितना है फिल्म का वगैरह, वो नहीं समझ में आता है। पर एक बताया गया है कि उसमें से एक जो है वो विली चॉकलेट ने तगड़ा पैसा खर्चा किया उस सॉन्ग पे। वो सॉन्ग बड़े लेवल पे शूट किया गया है। और एक सॉन्ग जो नॉर्मल जैसे विली चॉकलेट के पुराने सॉन्ग्स आते थे। अब हुआ ये है कि पवनदीप राजन और विली चॉकलेट का जो एक रिश्ता है पुराना, वो थोड़ा सा डगमगा गया है, क्योंकि पवनदीप राजन अभी देखा जाए तो वो करना नहीं चाहते इनके साथ ज़्यादा काम। मतलब करना तो चाहते हैं, लेकिन वो अपने मर्ज़ी से भी कहाँ करना चाहते हैं काम। तो इस वजह से हो क्या गया है कि अब पवनदीप राजन को खुश करने के लिए विली चॉकलेट उनको 2 से 3 सॉन्ग्स दे रहे हैं। हालांकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसा करने की विली को ज़रूरत नहीं है। वो अगर अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं तो सॉन्ग्स तो अलग बात है, बट पवनदीप राजन बिकाऊ नहीं है। मतलब कि चलो हम सॉन्ग्स देंगे तो ये हमारे साथ और कॉन्सर्ट करेगा, नहीं भाई। वो अपने ध्येय का पक्का है। वो ध्येय इन द सेंस, उसको बॉलीवुड में जाना है तो जाना है। और ऐसा नहीं कि उसकी जाना जीत है भाई, हम भी चाहते हैं पवनदीप राजन बॉलीवुड में रहे। क्यों नहीं चाहिए भाई, कौन बड़े लेवल पे नहीं चाहता है किसी को। तो ये विली चॉकलेट का आपसी मामला है पवन के साथ वाला, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है, वो जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि सोनी एंटरटेनमेंट जो है, सोनी म्यूज़िक इंडिया, उनके साथ भी उनका एक सॉन्ग आने वाला है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। अब आते हैं कि अरुणिता की। अब देखो, मैंने पवनदीप राजन के अपकमिंग कॉन्सर्ट्स की कल अपडेट दी थी, कल या परसों शायद वीडियो बनाया था। अरुणिता के अपकमिंग कॉन्सर्ट्स की अपडेट मैंने नहीं दी थी, तो यहाँ पे आप बात करते हैं उसको लेके। पवनदीप राजन और अरुणिता की अपकमिंग कॉन्सर्ट आएगा। एक कोई यूट्यूबर, एक क्रिटिक, पता नहीं इनको कैसी न्यूज़ कहाँ से मिलती है, वो बोल रहा है कि भाई अगस्त में पवनदीप और अरुणिता के साथ में 3 कॉन्सर्ट्स है। पता नहीं भाई, हमको भी दे दो ऐसी न्यूज़ अगर आई होगी तो। नहीं मतलब फेंकने की हद होती है भाई। ऑफिशियली तो अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन आया नहीं कि ये दोनों साथ, भाई शायद साथ दिखे भी नहीं है अभी तक, और ये लोग कॉन्सर्ट्स की बातें कर रहे हैं। भाई बचो ऐसे लोगों से, ये लोग कितनी बार समझाऊँ मैं। तो कमेंट में 2-3 कमेंट आए, भाई दिग्विजय भाई अगस्त में अपडेट आ रही है, उसका अपडेट दे दो पवन और आरू की। भाई आपने कोई पोस्टर वोस्टर देखा क्या कि कुछ आने वाला है, या ऐसा कुछ नहीं भाई, अभी तक तो नहीं है। आ जाएगा तो मैं भी भाई डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबसे पहले आपको अपडेट देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये समझिएगा पहली बात। दूसरी अब इम्पोर्टेंट बात को लेकर मैं पहले अरुणिता के कॉन्सर्ट्स को लेकर बात कर देता हूँ। देखो, कोलकाता में 3 कॉन्सर्ट्स है, उड़ीसा में 1 कॉन्सर्ट बताया गया है, ओके, दिल्ली में 2 कॉन्सर्ट्स है, और श्रीनगर में 1 कॉन्सर्ट है। हालांकि कोलकाता में नहीं, सॉरी, वेस्ट बंगाल में 3 कॉन्सर्ट्स है, सिर्फ कोलकाता में नहीं है। अब कोलकाता में 1-2 होंगे उसमें, लेकिन उन्होंने वेस्ट बंगाल लिखा है डायरेक्ट। अब हो सकता है कि कोलकाता में ही 3 के 3 हो, लेकिन जो अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग मैं जाऊँगा। उन्होंने सिटी नहीं, सिर्फ स्टेट का नाम दिया है। एमपी में 2 कॉन्सर्ट्स बताए गए हैं, और महाराष्ट्र में 3 कॉन्सर्ट्स। ये अगस्त एंड तक होने वाला है, और सारे के सारे कॉन्सर्ट्स ऑलमोस्ट ऋतुजा की तरफ से है, ऐसा बताया गया। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी फेंकते हैं कि ऋतुजा के साथ अरु ने छोड़ दिया एंड ऑल। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी तक ऑफिशियल ऐसा कुछ आया नहीं है।
और अरुणिता का जब भी कोई एक जब भी वो कोई, जैसे फॉर एग्जांपल वीरी चॉकलेट उसने जब छोड़ा था, वो पब्लिक नोटिस करती है भाई, मतलब एक तरीके से पब्लिक को इन्फो करती है भाई कि ये मैं छोड़ चुकी हूँ। अगर जैसे वीली चॉकलेट को उसने थैंक यू कहा था कि आपने 3-4 साल आपके साथ अच्छा लगा एंड ऑल वा टाइप का, तो ऐसा तो कुछ नहीं देखा भाई मैंने। मतलब इंस्टाग्राम से मैं कल रात से भी एक्टिव नहीं हूँ एक्चुअली, तो कल आया होगा कुछ तो पता नहीं, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। क्योंकि अब मैं कुछ यूट्यूबर्स को इतने अच्छी तरीके से जान चुका हूँ ना कि ये लोग, देखो फेंको यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस टाइप का कौन फेंकता है यार कुछ भी। मतलब मुझे चीज़ें पसंद नहीं भाई। मैं जितना हो सके मेरी तरफ से, आप देखो मैं डेली भी अपडेट नहीं देता हूँ। मतलब अगर कोई अपडेट नहीं है तो बेवजह का चढ़ा दिया ऐसा अपडेट नहीं देता हूँ। जो सच में है, आपने देखा होगा अरुणिता, अरुणिता का बंगाली सॉन्ग वाला एंगल सही निकला। पवनदीप राजन विली चॉकलेट के साथ, क्योंकि पवनदीप राजन को इनको इम्प्रेस करना है विली वालों को, वो भी एक सही निकल रही है अपडेट्स। क्योंकि अब वो कॉन्सर्ट्स की भी, अब अगले 2 सॉन्ग्स का भी अपडेट बहुत जल्दी मिल जाएगा, गारंटी बोलता हूँ आपको। टी सीरीज़ का भी सॉन्ग है, उसका भी बहुत जल्दी अपडेट मिल जाएगा। सोनी म्यूज़िक के साथ 2 सॉन्ग्स, वो भी अपडेट आएगा। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि जब मैं दूंगा कोई अपडेट और दे रहा हूँ तो ऑफिशियल अपडेट होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरा जो बॉलीवुड का चैनल है, उसके वजह से मेरी बहुत पहचान है कुछ लोगों से। तो और पवनदीप राजन और अरुणिता को बॉलीवुड की तरफ से उतने ज़्यादा क्रिटिक्स नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों को आप कह सकते हैं कि हम टीम की तरह जो काम करते हैं, जिनको काम पे लगाया बोलो या उनके साथ काम कर रहा हूँ बोलो, वो मुझे ऑफिशियल अपडेट देते हैं। इसलिए मेरे टी सीरीज़ का आरू के साथ वो जो एक टी सीरीज़ बांग्ला वाला सॉन्ग था, एकदम परफेक्ट बताया था ना आपको 1.5-2 महीने पहले कि टी सीरीज़ के साथ आरू भी वर्क कर रही है और पवनदीप राजन का भी। तो जी म्यूज़िक, टी सीरीज़, और अभी क्या हुआ है कि पवनदीप राजन पर्टिकुलरली विली चॉकलेट्स के थोड़ा बहुत चंगुल से फ्री हुआ है। अरुणिता तो ज़्यादा टाइम दे पा रही है अपने लाइफ को अपने हिसाब से, लेकिन पवनदीप राजन विली चॉकलेट के इस आड़ में इतना फंसा था। अब सब कुछ सही देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अरुणिता के जो कॉन्सर्ट्स है उसमें से ये कॉन्सर्ट जो है महाराष्ट्र के, उसमें स्टार करके रखा है। स्टार यानी कि 2 या 3 कॉन्सर्ट जो महाराष्ट्र के, वो कन्फर्मेशन अभी तक हुआ नहीं है। उसको ऑफर आया है, उसने अभी तक उसका रिप्लाई दिया नहीं है। ओके। उड़ीसा का जो कॉन्सर्ट है वो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाला है, पर बाकी के जितने भी कॉन्सर्ट्स मैंने आपको बताया वो ऑलमोस्ट कंफर्म है। आगे चल के कोई चेंजेस होते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ये सारे के सारे कॉन्सर्ट्स कंफर्म है। और पवनदीप राजन के जो भी कॉन्सर्ट्स है उसने, वो मैंने कल उसका वीडियो बनाया था, कल या परसों ऑफिशियल। चेतना के साथ कुछ कॉन्सर्ट्स है, कुछ कॉन्सर्ट्स अकेले हैं। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बाद में आप बोलोगे कि मैंने पवन का कॉन्सर्ट का अपडेट नहीं दिया। पवन का सॉन्ग का अपडेट दिया मैंने इस वीडियो में, और अरू के कॉन्सर्ट्स का। शेयर कर दीजिएगा वीडियो गाइस।